नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट क्लासेज झुंझुनू में। सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले समय आपके लिए शुभ साबित हो। कल हमने जो ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो का सिलेबस डिस्कस किया था और आज इस वीडियो में हम राजस्थान का एकीकरण यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का एकीकरण और कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत हम प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को आपने अगर अच्छे से देख लिया तो राजस्थान के एकीकरण से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये वीडियो आपके राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और ग्राम विकास अधिकारी इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम बात करें तो राजस्थान में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी में आपके राजस्थान का एकीकरण से संबंधित एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सर्वप्रथम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहां से ज्यादातर इजी पेपर आता है, तो क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। तो पहला हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है और ये हो जाएगा आपका 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1949 में। तो प्रति वर्ष है वो 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आ जाता है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस राजस्थानी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 नवंबर 1956 को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान का एकीकरण, तो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। 7 चरणों में संपन्न हुआ था और इसकी शुरुआत है, यानी कि शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ था और इसकी जो समाप्ति की बात करें, कंप्लीट जो एकीकरण है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हो गया था। ये 7 चरण के अंतर्गत हुआ था और समय कितना लगा था इसमें उसकी भी हम बात कर लेते हैं। समय लगा था इसमें 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम बात करें, देखो जब एकीकरण हुआ था, शुरुआत हुई थी, उस समय राजस्थान में रियासतें कितनी थी? तो रियासतों की संख्या भी आपको ध्यान में रखनी है। टोटल रियासतें थी 19 रियासतें थी और ठिकानों की बात करें तो टोटल 3 ठिकाने थे। और 3 कौन कौन से थे? इसमें पहला आता है लावा, जो कि टोंक में था, टोंक रियासत के अंतर्गत आता था। और दूसरा आता है कुशलगढ़। कुशलगढ़ जो है ये बांसवाड़ा के अंतर्गत आता था। और इसके बाद में तीसरा आता है निमराना। निमराना और ये आता है आपका अलवर में। 3 ठिकाने थे जिसमें आपको लावा, कुशलगढ़, निमराना ये तीनों ही ध्यान में रखने हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक केंद्र शासित प्रदेश था और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, सीधा ही अंग्रेजों का राज चलता था इसके ऊपर।
तो ये मुख्य मुख्य देखो, राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949, स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, शुरुआत 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक, समय 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। इसमें रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें थी, ठिकाने 3 थे, लावा, कुशलगढ़, निमराना, और केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। अब देखो बात कर लेते हैं कौन सी रियासत है वो बड़ी थी, कौन सी रियासत छोटी थी, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी रियासत बड़ी थी, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी रियासत बड़ी थी, नवीन रियासत कौन सी थी। इन सभी की बात और कर लेते हैं, जिससे कि आपका जो ऊपर से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो गलत नहीं होगा। इसके आगे भी हम डिस्कस करेंगे। देखो इसमें हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर। जोधपुर थी, और उस समय उसे क्या कहा जाता था? मारवाड़ कहते थे, मारवाड़। इसके बाद में हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? सबसे छोटी रियासत, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा, जो कि भीलवाड़ा में है। शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा में है। इसके बाद में हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, देखो थोड़ा सा पेन यहाँ पर दिख नहीं रहा तो हम दूसरा इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे बड़ी रियासत, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो सबसे बड़ी रियासत थी उदयपुर, जिसे वर्तमान में हम उदयपुर कहते हैं, और पहले इसे मेवाड़ कहा जाता था। सॉरी सॉरी सॉरी, उदयपुर ना होकर कि जयपुर रियासत थी यहाँ पर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पर याद रखना आपको, जयपुर रियासत है वो सबसे बड़ी रियासत थी जनसंख्या की दृष्टि से। जबकि हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? सबसे छोटी रियासत, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा, जो कि भीलवाड़ा में है। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी और सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, वो और देख लेते हैं, दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में हम शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। तो सबसे पुरानी रियासत, सबसे पुरानी रियासत, सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? जिसे हम मेवाड़ कहते हैं और वर्तमान में उदयपुर कहा जाता है, उदयपुर, या जिसे हम पहले मेवाड़ कहते थे। और सबसे नवीन रियासत, सबसे नवीन रियासत की हम बात करें तो सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़, झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। तो ये तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो पहले पूछे गए क्वेश्चन हैं, और इनसे संबंधित क्वेश्चन आगे आ भी सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार से हुआ था और कौन कौन से चरण में क्या क्या घटनाएं हुई थी, उन सभी की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, राजस्थान दिवस जो मैंने अभी आपको बता दिया है कब मनाया जाता है, 30 मार्च 1949 को। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को।
राज्य का संवैधानिक नामकरण राजस्थान कब पड़ा था? तो 26 जनवरी 1950 को पड़ा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे पूछा जा चुका है कि राजस्थान का वैधानिक रूप से राजस्थान नाम कब पड़ा था? तो 26 जनवरी 1950 को पड़ा था। जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था उसी दिन है राजस्थान का संवैधानिक नामकरण हुआ था, राजस्थान। इसके बाद में देखो, राजस्थान एकीकरण की शुरुआत मैंने बता दिया आपको, 18 मार्च 1948 को शुरुआत हुई थी और राजस्थान एकीकरण पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसी कारण से राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। कुल जो चरण थे वो 7 थे और यहाँ पर जो रियासतों की बात करें, रियासतें टोटल थी 19 रियासतें थी। ठिकाने 3 थे, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, लावा टोंक में, निमराना अलवर में। ये 3 ठिकाने यहाँ पर आते थे। नेक्स्ट है कुल रियासतों की बात करें तो 19 ही अभी हमने देख लिया है। सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ जोधपुर, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा, सबसे नवीन रियासत झालावाड़, सबसे पुरानी रियासत मेवाड़। ये सभी हमने पीछे अभी डिस्कस कर लिया है। अब देखो, राज्य प्रमुख और उपराज्य प्रमुख पद समाप्त कर राज्यपाल पद की नियुक्ति, यानी कि राज्य प्रमुख पद हुआ करता था पहले और फिर उपराज्य प्रमुख भी हुआ करता था, ये पद समाप्त कर दिया और एक नया पद सृजित किया गया था, राज्यपाल। तो राज्यपाल की शुरुआत है वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी, 7वें चरण के दौरान, 7वें संविधान संशोधन के दौरान। और प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया था? गुरुमुख निहाल सिंह को प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नवंबर को टोटल कितने जिले थे, ये भी क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का पुनर्गठन हुआ था उस समय राजस्थान में टोटल जिले कितने थे? तो 26 जिले थे उस समय। तो ये वर्तमान स्वरूप है राजस्थान का, जिसके अंदर श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, अलवर, धौलपुर, सॉरी धौलपुर नहीं, भरतपुर है ये, भरतपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये भीलवाड़ा, ये सभी 26 जिले थे 1 नवंबर 1956 को। अब आगे हम एक एक करके जो चरण हुए थे उन चरण को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला चरण आता है जिसका नाम था मत्स्य चरण, मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ नाम है ये के.एम. मुंशी जो समिति थी उसकी सिफारिश पर दिया गया था। के.एम. मुंशी की सिफारिश पर मत्स्य संघ नाम दिया गया था और के.एम. मुंशी थे जो इसके अध्यक्ष थे। 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को मिलाकर के मत्स्य संघ का निर्माण किया गया और अलवर को राजधानी बनाया गया था। यानी कि मत्स्य संघ के अंतर्गत 4 जिले बनाए थे, वो आपको याद रख सकते हैं, A, B, C, D, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर हो जाएगा। 18 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ था। राजधानी अलवर को बनाया गया। रियासतें मैंने आपको बता दिया, करौली, अलवर, धौलपुर, भरतपुर। तो इसमें आप ट्रिक याद कर सकते हैं, A, B, C, D, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसमें ठिकाना अलवर के अंतर्गत एक ठिकाना आता था निमराना। तो निमराना अलवर के मिलने से क्या हो गया, निमराना भी यहाँ पर मत्स्य संघ के अंतर्गत विलय हो गया। राज प्रमुख यहाँ पर धौलपुर के जो राजा थे नरेश उदय भान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। उपराज प्रमुख है वो करौली के नरेश गणेश पाल देव बहादुर सिंह को बनाया गया था। ज्यादातर यहीं तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं राज प्रमुख के बारे में। उपराज प्रमुख के बारे में अगर क्वेश्चन आता तो वो मेल मिलान वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता कई बार। पीएम आपको ध्यान में रखना शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत है वो प्रधानमंत्री थे। पहला जो चरण था मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। उद्घाटन वो V.N. गोडगिल ने किया था। इसके लिए आप ट्रिक याद कर सकते हैं, गोडगिल, 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 गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल। यानी कि पहले चरण का उद्घाटन गोडगिल ने, दूसरे का उद्घाटन गोडगिल ने, तीसरे का चाचा किसे हम कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने, और चौथे चरण का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं जिससे आपकी जो उद्घाटनकर्ता के नाम याद हो जाएंगी। तो ये पहला चरण यहाँ पर कंप्लीट होता है मत्स्य संघ, जिसमें 4 रियासतें मिली थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर।
18 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ था के.एम. मुंशी की सिफारिश पर। और इसके जो राज प्रमुख थे धौलपुर नरेश उदयभान सिंह और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमाव थे। उद्घाटन वी.एन. गॉडगिल ने किया था। नेक्स्ट जो दूसरा चरण आता है उसका नाम था पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान, तो यहाँ पर हम बात करें 25 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ था। लगभग 7 चरण हुए थे, तो 7 दिन आप याद रख सकते हैं। लगभग 7 दिन बाद दोबारा से गठन हुआ था और उसका नाम रखा गया था पूर्वी राजस्थान संघ, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा को मिलाकर के संयुक्त राजस्थान नहीं, यहाँ पर पूर्वी राजस्थान आएगा। पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था। इसकी राजधानी वो कोटा को बनाया गया और कोटा के महाराव जो भीम सिंह थे उसे राज प्रमुख बनाया गया था। तो द्वितीय चरण का नाम क्या हो जाएगा? पूर्वी राजस्थान संघ, यानी कि पूर्व के जो जिले थे वो सभी इसके अंतर्गत मिले थे। और इसके लिए एक ट्रिक आती है, वो ट्रिक आपको ध्यान में रखना है, वो है बाबू की को झाड़ू पर साटो। ये ट्रिक आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है और आपके जो 9 जिले इस चरण के अंतर्गत मिले थे वो 9 जिले आपके याद हो जाएंगे। बा से बांसवाड़ा हो जाएगा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, को से कोटा, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, पर से प्रतापगढ़ हो जाएगा, सा से शाहपुरा और टो से टोंक हो जाएगा। दोबारा से मैं बता देता हूँ, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, को से कोटा, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, पर से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा और टो से टोंक हो जाएगा। टोटल 9 जिले हैं वो पूर्वी राजस्थान संघ के अंतर्गत विलय हुए थे। और कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को हुआ था। और इसमें आपको देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जिले भी, किशनगढ़ ये यहाँ है, फिर टोंक, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ ये पूर्वी जिले हैं। और इधर नीचे में दक्षिण में जो जिले हैं उसमें प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जो कुशलगढ़ ठिकाना आता है वो ठिकाना भी इसके अंतर्गत मिला था। यहाँ पर टोंक के अंतर्गत लावा ठिकाना मिल गया और बांसवाड़ा के अंतर्गत कुशलगढ़, ये ठिकाने भी इस चरण के अंतर्गत मिल गए थे। तो ये 9 रियासतें थी वो मिली थी पूर्वी राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को। राजधानी कोटा को बनाया गया। यहाँ पर रियासतें आपको याद रखनी है, ट्रिक याद रख लेना, बाबू की को झाड़ू पर साटो। ठिकाने यहाँ पर लावा कुशलगढ़ दोनों मिल गए थे। राज प्रमुख कोटा के महाराव थे भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। उपराज प्रमुख की बात करें तो डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया था। प्रधानमंत्री यहाँ पर गोकुल लाल असावा को बनाया था। पीएम ध्यान में रखना, गोकुल लाल असावा। उद्घाटन है वो वी.एन. गॉडगिल ने किया था। इस प्रकार से ये दूसरा चरण हमारा कंप्लीट होता है 25 मार्च 1948 को। अब देखो नेक्स्ट आता है तीसरा चरण, जिसका नाम है संयुक्त राजस्थान संघ। तो पीछे जो 9 जिले मिले थे उसी में एक जो सॉरी पीछे जो 9 रियासतें मिली थी उसमें एक रियासत और मिला दी गई और वो रियासत थी उदयपुर। उदयपुर यानी कि मेवाड़ को उसमें मिला दिया गया और नाम दे दिया गया संयुक्त राजस्थान संघ, मेवाड़ का विलय। और इसकी जो बात करें गठन है वो 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। यानी कि हमारा चरण 18 मार्च को हुआ था और 18 मार्च के लगभग एक महीने बाद ये चरण हुआ था। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को। मेवाड़ का संयुक्त नहीं यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में विलय हुआ। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया और उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी। राजधानी है वो है उदयपुर। रियासतें की बात करें तो राजस्थान जो पूर्वी संघ था उस पूर्वी संघ में उदयपुर को मिला दिया गया। लावा और कुशलगढ़ ठिकाने तो पहले मिल गए, यहाँ पर नहीं मिले थे। राजस्थान संघ के अंतर्गत ही मिल गए थे लावा और कुशलगढ़। राज प्रमुख यहाँ पर उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था। उपराज प्रमुख है वो कोटा के महाराव भीम सिंह बने थे। प्रधानमंत्री यहाँ पर माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया था, माणिक्य लाल वर्मा को। और उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उदयपुर में इसका उद्घाटन हुआ था। एक बार फिर से बता देता हूँ, स्थापना 18 अप्रैल 1948 को। राजधानी उदयपुर को बनाया गया था और उदयपुर रियासत इसमें मिली थी। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को और प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा। उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने उदयपुर में किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 9 रियासतें तो पहली थी
और यहाँ पर जो उदयपुर है, ये नीचे वाला उदयपुर है, वो इस रियासत में ही मिल गया था। यहाँ पर है उदयपुर। तो ये संयुक्त राजस्थान संघ है, इसका जो गठन 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसके बाद में आता है चौथा चरण। अब बात करते हैं चौथा चरण, जिसे हम वरद राजस्थान नाम देते हैं। वरद राजस्थान, चतुर्थ चरण आता है वरद राजस्थान। इसके अंतर्गत देखो, जो सबसे बड़ी बड़ी रियासतें थी राजस्थान की, वो रियासतें इसके अंतर्गत मिली थी। वरद राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। और इसमें जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, आपको याद रखना है कि मेरे मोबाइल की जो रैम है वो कितनी है, 3 GB है। जी से आपको जे लेना है यहाँ पर, 3 GB। तो 3 जे आ जाएंगे, जिसमें आपके जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर, और यहाँ पर आ जाएगा जयपुर, और चौथी बी का मतलब हो जाएगा बीकानेर। तो 3 GB ट्रिक से याद रख सकते हैं कि मेरे मोबाइल की जो रैम है वो 3 GB है। 3 G से जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, और बी का हो जाएगा बीकानेर। तो चार बड़ी बड़ी रियासतें मिली थी। इस कारण से 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। वीपी मेनन व सरदार वल्लभ भाई पटेल के संयुक्त प्रयासों से जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर की रियासतों ने भी संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होना स्वीकार किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर, ये चार रियासतें हैं वो संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत मिल गई। और नया संघ का नाम जो दिया गया चरण का, वो वृहद राजस्थान, जिसका गठन है वो 30 मार्च 1949 को। राजस्थान की जो राजधानी, वर्तमान राजधानी, उसे बनाया गया था। जयपुर को राजधानी बनाया गया। इसमें चार रियासतें मिली थी, यानी कि संयुक्त राजस्थान संघ है उसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को, जो बड़ी बड़ी रियासतें थी उनको मिलाया गया था। ठिकाना तो पहले ही मिल गया था। यहाँ पर राज प्रमुख की बात करें तो महाराजा मान सिंह, जो जयपुर के महाराजा थे, मान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। महाराजा प्रमुख, उपराज प्रमुख या महाराजा प्रमुख की बात करें तो उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया था। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ने इसका प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। और उद्घाटन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था जयपुर में। तो यहाँ पर देखो, राज प्रमुख यही रहेगा। 7वें चरण तक राज प्रमुख महाराजा मानसिंह रहेंगे। प्रधानमंत्री भी 7वें चरण तक हीरालाल शास्त्री रहेंगे। यानी कि पांचवा, छठे दो जो चरण आएंगे उसमें आपका जो राज प्रमुख मान सिंह रहेंगे और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री रहेंगे। और चौथे चरण का उद्घाटन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में किया था। ये हो गया आपका चौथा चरण। चौथे चरण के बाद में नेक्स्ट हमारा चरण आता है पांचवा चरण। और पांचवें चरण में जो वृहद राजस्थान था, इसमें मत्स्य संघ का विलय किया गया। यानी कि जो संयुक्त वृहद राजस्थान नाम दिया गया, इसे संयुक्त वृहद राजस्थान। तो जो वृहद राजस्थान था, वृहद राजस्थान, इसमें मत्स्य संघ का विलय किया गया। मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ में हमने पीछे अभी बात की थी, चार रियासतें इसके अंतर्गत आती है, ABCD, यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो इन चार रियासतों का वृहद राजस्थान में विलय किया गया और ये हुआ था, नाम दे दिया इसे संयुक्त वृहद राजस्थान। 15 मई 1949 को ये वृहद राजस्थान के अंतर्गत मत्स्य संघ को मिलाया गया था। मत्स्य संघ का विलय 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय हुआ था। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन इंपोर्टेड बनता वो है, कौन सी समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय हुआ था। तो यहाँ पर आपको याद रखना, शंकर देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया था। यहाँ पर देखो, ये पहले 9 जिले मिलाए थे हमने, उसके बाद में 4 बड़े बड़े जिले मिले थे। फिर यहाँ पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 रियासतें और मिल गई और नाम इसको दे दिया संयुक्त वृहद राजस्थान। 15 मई 1949 को। राजधानी वही है जयपुर। और रियासतें देखो, वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ मिला दिया गया।
और इसमें निमराना, लावा, कुशलगढ़ तीनों ही जो ठिकाने हैं वो भी इसमें शामिल हो गए थे। राज प्रमुख है वो जयपुर के महाराजा मान सिंह को बनाया गया। उपराज प्रमुख उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। तो ये पांचवा चरण आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में आता है छठा चरण। छठे चरण का नाम है वो दिया गया, षष्ठम चरण को राजस्थान संघ नाम दे दिया गया था इसके, राजस्थान संघ। और इसमें सिरोही का विलय हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा को छोड़कर के ये पूरा सिरोही है। अजमेर मेरवाड़ा भी इसके अंतर्गत नहीं मिला था और माउंट आबू है जो कि सिरोही में पड़ता है। तो सिरोही के माउंट आबू को छोड़कर के पूरा सिरोही है वो इस राजस्थान संघ के अंतर्गत विलय कर लिया गया था। सन 1950 में माउंट आबू एवं सिरोही वाला भाग मुंबई में मिला दिया गया, परंतु जन आंदोलन के बाद 1 नवंबर, या आगे 7वां चरण आएगा उसमें हम फिर से बात करेंगे, राज्य पुनर्गठित आयोग की सिफारिश के आधार पर यह इलाका पुनः राजस्थान में मिला दिया गया था। तो षष्ठम चरण राजस्थान संघ है, इसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी 26 यानी गठन 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। राजधानी इसके लिए हम बात करें तो जयपुर राजधानी, और रियासतें कौन सी मिली थी, संयुक्त वरद राजस्थान में सिरोही मिला था और सिरोही में माउंट आबू छोड़ करके पूरा सिरोही है वो राजस्थान के अंतर्गत मिला दिया गया था। राज प्रमुख वही है जयपुर के महाराजा मान सिंह, उपराज प्रमुख उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह और प्रधानमंत्री वही रहेंगे हमारे हीरालाल शास्त्री। और 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक रूप से हमारा राजस्थान नाम पड़ा था, हमारे राज्य का नाम राजस्थान पड़ा था क्योंकि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था और उसी की वजह से हमारे राजस्थान का संवैधानिक यानी कि वैधानिक रूप से नाम है वो राजस्थान पड़ा था। और इसमें टोटल 25 जिले हैं वो 26 जनवरी 1950 को विलय हो गए थे। तो राजस्थान संघ के अंतर्गत 25 जिले थे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा अंतिम चरण आता है सातवां चरण आता है जिसे वर्तमान राजस्थान हम नाम देते हैं, राजस्थान नाम से सातवां चरण आता है। इसके अंतर्गत हम बात करें तो एक तो माउंट आबू जो सिरोही का रह गया था वो उसमें राजस्थान में मिला दिया गया था, माउंट आबू। और इसके अलावा जो अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा, वो भी इसके अंतर्गत मिला दिया गया। और इस प्रकार से 1 नवंबर 1956 को टोटल 26 जिले वो राजस्थान के हो गए थे। तो अजमेर का विलय 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिला दिया गया था। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और राजधानी यहाँ पर जयपुर थी। और रियासतें राजस्थान में माउंट आबू को मिलाया गया, अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया। और पहले राजस्थान में सुनील टिप्पा नामक स्थान था जो मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। तो सातवीं जो चरण था उसके अंतर्गत माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, सातवीं चरण के अंतर्गत हमने राज प्रमुख और उपराज प्रमुख पद है वो समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर एक नया पद सर्जित किया गया, राज्यपाल। राज्यपाल पद सर्जित किया गया था। ये 1 नवंबर 1956 जो सातवां चरण था जिसके अंतर्गत। और पहला राज्यपाल हमारे बने थे गुरमुख निहाल सिंह। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले राज्यपाल कौन थे, तो गुरमुख निहाल सिंह को प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। और इस समय जो सातवां चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, इस समय जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो मोहनलाल सुखाड़िया थे, मोहनलाल सुखाड़िया। तो 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान का पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत पुनर्गठन हुआ था। इस कारण से ये राजस्थान स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है, जबकि राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ये तो आपके 7 चरण है वो कंप्लीट हो गए हैं। शायद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और कंप्लीट जानकारी मैंने इसके अंतर्गत शामिल किए हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आगे आपके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये कई बार पूछ लिया गया है सेंटेंस की, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय यह कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये कथन देकर के आपको पूछ लिया
जाता कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह के द्वारा कहा गया था। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर नवनिर्मित प्रांत राजस्थान की राजधानी वो जयपुर बनाई गई थी। तो कौन सी समिति की सिफारिश पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को जो नवनिर्मित राजस्थान था उसकी राजधानी बनाई गई थी। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं फजल अली समिति, राज्य पुनर्गठन आयोग भी जिसे हम कहते हैं, और ये फजल अली समिति भी इसे कहा जाता है, की सिफारिश पर माउंट आबू, अजमेर, मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था। 7वें चरण के अंतर्गत आते हैं कि फजल अली समिति या राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत माउंट आबू जो कि सिरोही का क्षेत्र है और अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था ये राजस्थान में विलय किए गए, जिसके अंतर्गत टोटल हमारे राजस्थान में 7वें चरण के समय 26 जिले हो गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान को 20 श्रेणी के राज्य में सम्मिलित किया गया और इनके जो प्रमुख थे वो राज प्रमुख कहलाते थे। यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था। इसके बाद में राजस्थान को 20 श्रेणी का राज्य माना गया और इसकी जो प्रमुख थे वो राज प्रमुख कहलाते थे। अब बात करते हैं 20 श्रेणी के राज्य कौन से होते थे। वे राज्य जो स्वतंत्रता के बाद छोटी बड़ी रियासतों के एकीकरण द्वारा बनाए गए थे, और जैसे कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये 20 श्रेणी के राज्य आते हैं। नेक्स्ट है एक जो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, वो केंद्र शासित प्रदेश वो राजस्थान में 7वें चरण के अंतर्गत मिला था। तो एक ही केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नवीन रियासत वो झालावाड़ थी और उसका प्रथम शासक मदन सिंह था, ये हमने पहले बात कर ली। राजस्थान एकीकरण का चरणों का जो समय देखिए तो 8 वर्ष 5 नहीं 7 माह है, सॉरी 5 वर्ष 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। एजेंट ऑफ द गवर्नर जनरल कार्यालय माउंट आबू सिरोही में था। एजेंट ऑफ द गवर्नर जनरल कार्यालय माउंट आबू सिरोही में था। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखो कुछ इंपॉर्टेंट और हैं जिससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एकीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एकीकरण के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लाइमेट एटली थे। एकीकरण के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को किया गया था। रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार पटेल और सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था। स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 562 देशी रियासतें थी। एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, निमराना, कुशलगढ़ और लावा। एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 के मध्य हुआ था। एकीकरण के जो समय था वो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी, सबसे छोटी शाहपुरा थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी, सबसे छोटी शाहपुरा थी जो भीलवाड़ा में है। राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत जैसलमेर थी, जिसे राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। अजमेर मेरवाड़ा का मुख्यमंत्री वो हरिभाऊ उपाध्याय को यानी कि हरिभाऊ उपाध्याय थे। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी गई हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टिक्काराम पोलीवाल, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टिक्काराम पोलीवाल थे। राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित थे जय नारायण व्यास, मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। सर्वाधिक लंबे काल वाला मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया।
सबसे छोटे कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा थे। प्रथम अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया। राजस्थान का प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो भारत की प्रथम है सुचेता कृपलानी और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू यूपी की हैं और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह को बनाया था, ये पहले हमने डिस्कस कर लिया है। सबसे लंबे कार्यकाल राज्यपाल का रहा था वो गुरमुख निहाल सिंह का ही रहा था। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह जो उदयपुर के शासक थे। राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख है उदय भान सिंह थे, धौलपुर के थे। और राजस्थान के प्रथम उपराज प्रमुख है वो महाराजा भीम सिंह कोटा के थे। देखो अभी पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे अधिक बार शपथ ली है, तो उसमें देखो एक तो भैरव सिंह शेखावत थे और एक यहाँ पर हम बात करें इसमें नाम नहीं दे रखा, वो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंतर्गत हम राजस्थान के संभाग वगैरह डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च 1949 को बनाया गया था। राजस्थान स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। तो ये सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। राजस्थान भारत संघ विलय व एकीकरण, तो कैबिनेट मिशन 1946 3 जून 1946 को माउंटबेटन वायसराय ने डिकी बर्ड प्लान प्रस्तुत किया था। देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई कि वह अपने विलय भारत अथवा पाकिस्तान में कर सकती है, चाहे तो स्वतंत्र रह सकती हैं। स्वतंत्र रहने की शर्तें क्या थी? वे रियासतें जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक होनी चाहिए थी, वे रियासतें जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए थी। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर इसी प्रकार की स्वतंत्र रियासतें थी, लेकिन इन्होंने राजस्थान में मिलना स्वीकार किया था। रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में किया गया था और वीपी मेनन को रियासती जो विभाग है इसके गठन के लिए वीपी मेनन को पटेल सचिव नियुक्त किया गया था। विभाग 2 प्रकार के विलय पत्र तैयार किए गए, 2 प्रकार के विलय पत्र है वो विभाग के द्वारा तैयार किए गए थे। पहला विलय पत्र है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन रियासतों ने हस्ताक्षर किए जो भारत में मिलना चाह रही थी। सर्वप्रथम 7 अगस्त 1947 को बीकानेर शासक शार्दुल सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहले जो हस्ताक्षर करने वाले थे वो 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने किया था। सबसे अंत में 14 अगस्त 1947 को धौलपुर के शासक उदय भान सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतें से सरदार पटेल ने हस्ताक्षर नहीं करवाए थे। किशनपुर और शाहपुरा की जो रियासतें थी इनसे सरदार पटेल ने हस्ताक्षर नहीं करवाए थे। नाथद्वारा के शासक चंद्रवीर सिंह, नाथद्वारा है ये बांसवाड़ा भी हम कह सकते हैं, बांसवाड़ा रियासत के जो शासक थे चंद्रवीर सिंह ने हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरा विलय पत्र था स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। उन रियासतों के हस्ताक्षर थे जो स्वतंत्र रहना चाह रहे थे। राजस्थान के एकीकरण के समय प्रथम श्रेय मुगल सम्राट अकबर को दिया गया है। एकीकरण का प्रथम श्रेय अकबर ने 1580 में अपने साम्राज्य में 12 प्रांतों को विभक्त किया था, जिनमें से एक प्रांत अजमेर का भी था। अजमेर मेरवाड़ा जिसके अधीन वर्तमान का राजस्थान क्षेत्र आता है, यानी कि अजमेर मेरवाड़ा वर्तमान में राजस्थान के अंतर्गत विलय किया गया था। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान का एकीकरण है वो कंप्लीट देख लिया है, जो कि 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था और इन 7 चरणों को हमने डिटेल से देखा। इसके अलावा जो अन्य अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। इससे बाहर आपको विश्वास कीजिए एक भी क्वेश्चन है वो राजस्थान एकीकरण से बाहर नहीं जाएगा। यदि आपने ये वीडियो 1 या 2 बार अच्छे से देख लिया तो आपका राजस्थान का एकीकरण का टॉपिक है वो कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो और लेकर के आएंगे। धन्यवाद।